गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर वो सारे क्वेश्चन हैं जो आप बेसिक में कंप्लीट कर चुके हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको एक आरवी दे रखा है, एक मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल्स टू ए आई जे, और यहाँ दे रखा है 2 into 4। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दैट मींस 2 into 4 कितना आ जाएगा, 8। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 into 4। आपको एक 4 into 4 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट डाउन करना है। तो जब मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उसमें सेकंड ऑर्डर का एंड थर्ड ऑर्डर का बताया था, साथ के साथ फोर्थ ऑर्डर का बताया था। तो जो फोर्थ ऑर्डर का बताया था वही आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। तो आई इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट 0 0 0 1। ये 4 into 4 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ बोथ मैट्रिक्सेस आर इक्वल। आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों क्या है, इक्वल है। k plus 4 minus 1 3 एंड k minus 6। ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है, किसके इक्वल है, a minus 1 3 एंड -4। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल है, फोर्थ के इक्वल। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाले के। तो k plus 4 इक्वल्स टू a। इक्वेशन नंबर 1 -1 तो -1 के इक्वल है पहले से ही, 3 के इक्वल है, k minus 6 इक्वल होगा -4 के। तो k minus 6 इक्वल्स टू -4। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन सेकंड से हम k निकाल सकते हैं। k की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -4 plus 6 दैट मीन्स 2। ठीक है, 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब k की वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो पुट k equals to 2 in equation 1। इक्वेशन 1 में जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा, a equals to था k plus 4। ठीक है, k की वैल्यू कितनी पुट करनी, 2। तो 2 plus 4 दैट मीन्स 6। तो a का आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 6 एलिमेंट्स है, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या रहेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है आपको 6 और आपको निकालने पॉसिबल ऑर्डर्स। तो जब मैं आपको क्लास ले रहा था लास्ट क्लास, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब आपको एलिमेंट्स गिवन होते हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हम कैसे निकालते हैं। बस हमें ये चेक करना है कि 6 किन किन को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलता है, 6 को 1 से करने पर भी 6 मिलता है, 2 को 3 से करने पर एंड 3 को 2 से करने पर। तो यहाँ पे इसकी जो पॉसिबल ऑर्डर है वो हो गया 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3 एंड 3 into 2। 1 रो 6 कॉलम, 6 रो 1 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो एंड 2 कॉलम। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स है उनका काउंटिंग तो है 4, 1 2 3 4 एंड पॉसिबल ऑर्डर्स आर दीज। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसी के जैसे सारे क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करना, आपको आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, फिर भी हम एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij ऑफ ऑर्डर 2 into 3 whose elements are Aij इक्वल्स टू हाफ ऑफ मोड 2i माइनस का 3j। आपको यहाँ पे ऑर्डर दे रखा मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो गिवन है 2 into 3 और आपसे यहाँ पे एलिमेंट भी गिवन है Aij इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2i माइनस का 3j। ठीक है, और आपको एक मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, ठीक है, मैट्रिक्स A को आपको लेट करना होगा। तो मैट्रिक्स A किस तरह से लेट करना है, जिसमें 2 रोज होगी एंड 3 कॉलम्स रहेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 1 A11 A12 A13, सेकेंड रो A21 A22 एंड A23। ठीक है, तो ये है आपका मैट्रिक्स 2 into 3 ऑर्डर का। अब आपको सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, वही यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला देंगे Aij इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2i माइनस का 3j मॉड। सबसे पहले A11 निकलेगा, A11 i के लिए 1 j के लिए 1, तो हाफ 2 into 1 माइनस 3 into 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। हाफ का तो हाफ रहेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3, तो 2 माइनस 3 कितना आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो मोड माइनस 1, मोड में जब माइनस 1 होता है तो प्लस 1 बन जाता है, डेट मींस आपका आंसर आ जाएगा हाफ। ऐसे हम निकालेंगे A12 के लिए i के लिए 1 है, j के लिए 2 है, तो हाफ का तो हाफ, फॉर्मूले में i की जगह 1 लिखना है, j की जगह 2 लिखना है, तो 2 into 1 माइनस 3 into 2। ठीक है, हाफ का तो हाफ, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, तो 2 माइनस का 6। हाफ का हाफ, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। हाफ का हाफ माइनस 4, मोड की वजह से पॉजिटिव 4 बन जाएगा, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 2। उसके बाद हमें निकालना है A13 में i के लिए 1 है, j के लिए 3 है, हाफ का हाफ। ठीक है, तो 2 into 1 एंड माइनस 3 into 3, j के लिए 3 है। सॉल्व करेंगे, हाफ का हाफ, 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9, तो हाफ का हाफ 2 माइनस 9 माइनस का 7, मोड की उससे माइनस 7 बन जाएगा, प्लस 7, तो आंसर आ जाएगा 7/2। तो फर्स्ट रो की तो सारे एलिमेंट्स निकल गए। उसके बाद निकालने आपको सेकंड रो के, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है, A21 में i के लिए 2 है, j के लिए 1 है, आपको फॉर्मूला यही गिवन है, इसमें पुट करना है। तो सबसे पहले हाफ, देन मोड 2 into i की जगह 2 लिखना है, माइनस 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और j की जगह 1, तो हाफ का हाफ, 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हाफ। उसके बाद A22 i के लिए 2 एंड j के लिए 2। ठीक है, हाफ का हाफ, i की जगह लिखना आपको 2 एंड j की जगह लिखना आपको 2, कितना हो जाएगा 2 into 2 माइनस 3 into 2, तो हाफ का तो हाफ रहेगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 6, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, माइनस 2 मोड की से पॉजिटिव बन जाएगा, तो हाफ इंटू 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 3, i के लिए 2 z के लिए 3, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, हाफ 2 into 2 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 into j के लिए 3, तो हाफ का हाफ। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 5, माइनस का 5 बचेगा, माइनस 5 मोड की से पॉजिटिव 5 रहेगा, तो 5/2। तो सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। नाउ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, सारी वैल्यूज आपको लिखनी है। सबसे पहले लिखनी है A11 की वैल्यू कितनी आई थी, हाफ, A11 आया हाफ। उसके बाद आपको लिखना है A12 की वैल्यू कितनी आई है 2। उसके बाद आपको लिखना है A13 की वैल्यू है 7/2। फर्स्ट रो कंप्लीट। उसके बाद सेकंड रो कीजिए, A21 आया है हाफ, A22 कितना आया है, A22 आया है 1, और A23 कितना है 5/2। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया 2 into 3 ऑर्डर का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक मैट्रिक्स दी है, दो मैट्रिक्स दी है, दोनों इक्वल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, 7 में आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं 8 बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 बहुत इजी है, आप कर सकते हो। 8 और 7 सेम है, 8 थोड़ा लॉन्ग है, 7 सिंपल है, इसलिए आप 7 करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड एंड 3y माइनस 2p, ये इक्वल गिवन है 4 5 माइनस 4 एंड माइनस 3, ठीक है। यहां पे आपको दोनों मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल, और आपको निकालना है x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है एंड p निकालना है। तो कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले की इक्वल, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 4, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो x का आंसर तो आ गया। उसके बाद हमें सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर करना है, 3x प्लस y इक्वल्स टू 5, यहाँ पे जो हम 2 निकाल चुके हैं x की वैल्यू वो पुट करना है, तो 3 इंटू 2 प्लस का y इक्वल्स टू 5, 3 2 6 प्लस y इक्वल्स टू 5, देन y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 6 डेट मीन्स माइनस का 1, तो y भी आ चुका है, x भी आ चुका है। अब आपको चाहिए z, तो थर्ड वाला कंपेयर कर देंगे थर्ड वाले से, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 4, यहां पर भी x की वैल्यू पुट करना है जो थी 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस का 4, z इक्वल्स टू माइनस 2 दे प्लस 2 जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 2, z इक्वल्स टू कितना जाएगा माइनस का 2। एक्स वाई जेड तो आ चुके हैं, लास्ट p निकालना है, तो फोर्थ वाले को कंपेयर कर दें फोर्थ वाले से, फोर्थ वाले को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस का 3, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस का 1 माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस का 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस 2p इक्वल्स टू माइनस 3, 2p माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 3, 2p इक्वल्स टू कितना हो गया 0, देन p इक्वल्स टू 0, p भी आ चुका है। तो आपसे जो पूछे गए थे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, p की वैल्यू, चारों आंसर आ चुके हैं, ये आपके आंसर्स है। आंसर्स क्या क्या हो गए, आंसर हो गया x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू माइनस 1, z इक्वल्स टू माइनस 2 एंड p इक्वल्स टू 0, ये चारों आपके आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सिमिलर टाइप का है, तो वो क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ट्राई करना, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।